सैनिक की मौत हो चुकी है। खार्किव में रूस पर यूक्रेन का हमला, और ये तस्वीरें हम एक बार फिर से टॉप एंगल से आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जरा, हवाई हमला किया गया यूक्रेनी सेना की तरफ से रूसी सेना की गाड़ी पे, जिसमें सैनिकों की मौजूदगी थी। ये सैटेलाइट तस्वीर है और यहाँ पे हवाई हमला किया जाता है। उसके बाद गाड़ी आगे नहीं मूव कर पाती है, और वो जब मूव करती भी है तो कहां जाकर एक पोल में जाकर टकरा जाती है। चौबीस फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 500 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस जंग के 22वें दिन में रूस कीव के अकेले पर कब्जा नहीं कर सका है, जिसकी झुंझुलाहट अब पुतिन और उसकी सेना पर साफ देखी जा सकती है। नतीजा यह है कि अब रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा। रूस के बम, यूक्रेन हुआ बेदम। यूक्रेन के शहर, रूस का कहर। रूस के निशाने पर यूक्रेन के नागरिक। मारियोपोल में बमबारी से 2500 की मौत। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से शुरू हुई जंग के 22वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले और तेज कर दिए हैं। अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाने से पुतिन इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि उनके सैनिक अब रिहायशी इलाकों में मौजूद आम लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। इस जंग के 22वें दिन सबसे बड़ी खबर यूक्रेन के मारियोपोल शहर से आई, जहां रूस ने एक थिएटर को निशाना बनाते हुए बम बरसा दिए। इस थिएटर के अंदर रूस के हमलों से बचने के लिए वहां 1000 से ज्यादा लोग छुपे हुए थे, लेकिन बमबारी की वजह से वहां कई लोगों की इस हमले में मौत हो गई। ये भी खबर है कि मारियोपोल शहर में 3.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। पूरे शहर को रूस की फौज ने घेर दिया है और लगातार हो रही बमबारी की वजह से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। इस बमबारी में शहर के हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है और जान बचाने के लिए लोग किसी भी तरह मारियोपोल से निकलने की कोशिश में लगे हैं। हालात ये है कि वहाँ खाने पीने का सामान तक खत्म हो चुका है। अकेले मारियोपोल में 2500 लोगों की मौत बमबारी की वजह से होने की खबर है। मारियोपोल में 3.5 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। इसीलिए लोग शहर से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन शहर को रूस की फौज ने पूरी तरह से घेर लिया है। इसीलिए लोगों को बाहर निकलना भी अब मुमकिन नहीं दिखता। ऊपर से ठंड ऐसी कि वहाँ तापमान -5 डिग्री तक पहुँच गया है। मतलब ये कि -5 डिग्री तापमान में लाखों लोग फंसे हुए हैं। मारियोपोल में आसमान से हो रहे ताबड़तोड़ हमले लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दे रहे। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा का पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। जंग के शुरुआती दिनों में तो केवल फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी जगहों पर बम नहीं पहुंच रहे थे जहां आम लोग बसे हों, लेकिन अब खूबसूरत मारियोपोल में शायद ही ऐसी कोई इमारत बची हो जिसे बमबारी से नुकसान न पहुँचा हो। रूस मारियोपोल पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि मारियोपोल अजोव सागर की सीमा पर बसा शहर रूस के प्लान का अहम हिस्सा है। नक्शे पर देखें तो ये शहर पूर्वी यूक्रेन में है, जहां रूस की सेना ने जंग छिड़ने से पहले ही घेरेबंदी कर ली थी। मारियोपोल की समुद्री सीमा पर यूक्रेन का एक बेहद अहम बंदरगाह है, जो यूक्रेन में कारोबार के नजरिए से बेहद अहम है। मतलब ये कि अगर मारियोपोल रूस की मुट्ठी में आया तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के हाथ में चला जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि मारियोपोल की जो 3 जमीनी सीमाएं हैं, उन तीनों सीमाओं पर रूस की फौज ने घेरेबंदी कर दी है। शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता रूस की पहुंच से बाहर नहीं है। ऊपर से शहर के अंदर की जितनी भी अहम इमारतें हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दफ्तर हों, स्कूल और यूनिवर्सिटी हों या बाजार हों, सभी जगहों पर रूस की बमबारी की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इस बीच मारियोपोल से दिल दहला देने वाला एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें रूस के हमले में मारे गए आम नागरिकों के शवों को दिखाया गया। हजारों की तादाद में ये शव एक कमरे में रखे दिखाए गए, जिसमें कई नवजात बच्चे भी शामिल थे। कुछ एजेंसियों के मुताबिक मारियोपोल में लोग सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने भी मारियोपोल की तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई है।
शहर के बड़े बड़े हिस्से धुएं से ढके हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग तो कारों में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें शहर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक तरफ यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस का दावा है कि मारियुपोल में आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल इस जंग में रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 22 दिन हो चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों पर लगातार हमले कर रही है। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन सब के बीच यूक्रेनी सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कीव जाने वाले रास्ते में रूसी सेना की पोस्ट उड़ाने का दावा किया जा रहा है। इधर मारियुपोल रूस एक थिएटर को निशाना बनाया और जमकर बम बरसाए गए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। युद्ध का आज 22वां दिन है और 22वें दिन भी खूब तबाही मचाई जा रही है। यूक्रेन का वार यानी यूक्रेनी सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। महायुद्ध के 22 दिन हो चुके हैं। रूसी सेना दावा कर रही है कि उसने कीव की किलेबंदी कर दी है, लेकिन अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हो सका है।